एक ऐसी आदत जो हमें अरबपति बना सकती है, आप भी इससे अरबपति बना सकते हैं। तो कैसे ये एक हैबिट हमको अरबपति बना सकती है, आज मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। बट सबसे पहले, क्या आप इस सवाल से सहमत है क्या कि एक आदत हमको अरबपति बना सकती है? मतलब करोड़पति, अरबपति, मिलियनर, बिलियनर बन सकते, क्या सिर्फ एक आदत ऐसे रेस्पॉन्सिबल हो सकती है क्या? ये डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि टर्नओवर 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, टर्नओवर तो बिजनेस इंडस्ट्री आप हर कोई जो जो कार्य में है या प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, या जो भी मल्टी लेवल पे आप जा रहे, वो इनिशियल प्रॉपर्टी जो टर्नओवर क्रिएट करना क्या आसान है? उसके लिए शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय लग गया, तब जाके वो टर्नओवर को एक बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट कर पाए। यस और नो? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शुरुआती का नेटवर्क क्रिएट करने में आपको कितने साल लगे। अगर वो टाइम अगर बहुत बड़ा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट करोड़ है या नेक्स्ट जो मिलियंस है बनने के लिए कितना समय लगा, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे बाम्बू का पौधा होता है, वो शुरुआत में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बट बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। वैसे ही बिजनेस का भी होता है, वैसे ही हमारी लाइफ का भी होता है कि फ्लरिश हो नहीं रही है, पर अचानक से वो आगे बढ़ जाती है। ऐसे कुछ खास सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ जो अरबपति या मिलियनर लोग अपने पास रखते हैं, और वो उसकी वजह से वो अब उनकी लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं। टर्नओवर तो बन गया, पर नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा है, ये बात भी मैं आपको आज डिटेल में शेयर करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक से यूट्यूब को ये मैसेज मिलता है कि ये एल्गोरिदम में सेट हो जाता है कि ज्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों तक शेयर होगा। शेयरिंग का काम हम भी करते हैं, यूट्यूब अपने ओर से अपने तरीके से करेगा, हम करते हैं तो एक पुण्य का काम, एक सवाब का काम करते हैं, जिसकी वजह से एक काउंटलेस ब्लेसिंग हमको मिलती है। और ये ब्लेसिंग हमको हमारे संकट के समय में, मुसीबत के समय में हमको बहुत हेल्पफुल होती है। एक किसी की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन की भावना हमारे अंदर जाती है। तो जब हमको जरूरत रहेगी, हमारे लिए भी कोई कंट्रीब्यूट करेगा, और आपको लगेगा ये मसीहा कहाँ से आ गया हमारे सामने, ऐसा तो कोई रहा नहीं दिख रहा था। इट इज नॉट जस्ट शेयरिंग, यू आर केयरिंग फॉर दैट पर्सन। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं बटन दबाया है तो ऑल पे हिट कीजिए, ताकि सारे वीडियो प्रायोरिटी से आपको मिले, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ने से पहले, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक अमेजोन पे, किंडल पे आ चुके हैं। पहले 3 चैप्टर टोटली फ्री है, 99 की प्राइस देख के आप प्रचुरता की, अखंडता की वैल्यू ले सकते हैं और लाइफ को पहले से बेहतर कर सकते हैं। आज जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि अरबपति लोगों की एक ऐसी खास हैबिट जिसकी वजह से वो अरबपति बने हैं, और इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया, लेटेस्ट रिसर्च किया, और प्रीवियस जो रिसर्च किया, सब चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। गौर से, ध्यान से सुनिए। आपके दोनों हेडफोन कानों में डाल दीजिए, और आपका एक नोटपैड पेन आपके सामने हो या मोबाइल में, आप जरूर 3 पॉइंट नोट कीजिए जो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए हेल्प करेंगे, और आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो सके, आप लोगों की लाइफ में भी और बेहतरीन लाइफ लेके आ सकते हैं। 3,000 से ज्यादा भारतीय करोड़पति के ऊपर ये मैं रिसर्च चेक कर रहा था कि उनकी एक खास दिनचर्या होती है, एक डेली हैबिट होती है, एक रूटीन होती है, जिस वजह से वो स्पेशल खास कैटेगरी में बने। मैं आपको एंड में डीएनए लेवल का, मतलब डीप लेवल का 3 चेकलिस्ट दूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यस, हम लोग भी इस लिस्ट को क्वालिफाई करेंगे, इस चेकलिस्ट को क्लिक करते रहेंगे तो हम भी जाने अनजाने में श्रीधर वेम्बू जी जैसे या फिर जेफ बेजोस जी जैसे ऐसे बड़े बड़े लोगों की लिस्ट में फ्यूचर में आ सकते हैं। यस, हम वो सपना देख सकते हैं, बशर्ते आज उसको विजुअलाइज करें, और उन्होंने जो प्रैक्टिस की वो हम भी करें। वो उन्होंने क्या प्रैक्टिस की, उन्होंने अपने जीवन में क्या उतारा, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले, सेल्फ मेड हो या मिलियनर हो या करोड़पति लोग हैं, ये 2024 तक का ये रिसर्च मैं कह रहा हूं कि उनकी एक खास आदत क्या होती है। और सबसे पहले, अगर बड़े से बड़े मिलियनर में अगर देखा जाए, इंडिया के मिलियनर देखा जाए, तो राकेश झुनझुनवाला जी, अगर उनकी बात अगर करें कि इतने बड़े इन्वेस्टर हो रहे,
मतलब हर एक कंपनी को वो अच्छे से जानते थे जिस कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट था। इन शॉर्ट, वो कंपनी को ईच एंड एवरी पॉइंट से जानते थे, उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करते थे, वो जानते थे कि कंपनी में असलियत क्या है, पावर क्या है। वो नॉलेज को समझते थे उस कंपनी के, उस चीज को समझते थे जो जरूरी है वो डिसीजन लेने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड, वो डिसीजन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सारी चीजें वो स्टडी करते थे। अगर वही बात अगर वॉरेन बफेट के, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर आज तक के जो अपने एम्पायर बनाए, वो भी यही करते थे कि वो कंपनी को समझते थे। आज देखो दो तरीके से इन्वेस्टिंग होती है, ये टोटल जो है टेक्निकल इन्वेस्टमेंट होती है और एक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट होती है। टेक्निकल में मतलब आप एक XYZ चार्ट देखे और आप समझ गए, बट फंडामेंटल में कंपनी को समझना पड़ता है, उसकी बैलेंस शीट को समझना पड़ता है। और समझना पड़ता है मतलब वो सीखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। और कॉमन बात, ये पहली कॉमन बात ये समझ में आ रही है कि रिच लोग या वेल्दी लोग, रिच लोग मतलब जो बहुत पैसा कमा लिए हैं बट उनके पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत है मतलब, और सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कोई कहता है ना, मतलब वो कैटेगरी में गए। हम आप सभी हो सकता है, किसी चीज को हम मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस एक लाइफस्टाइल है पैसे की, ये जो मैं शेयर कर। फिर आप कहेंगे दूसरी स्टाइल क्या है, दूसरी लाइफस्टाइल क्या है। दूसरे जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, वो होते हैं वेल्दी। वेल्दी मतलब उनके पास पैसा तो भरमार है, साथ साथ में लाइफ को जीने के लिए, खुद को जीने के लिए उनके पास समय भी है। सो आपके पास क्या चॉइस है? आप रिच पैसे से भरपूर, समय ना हो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी है और फिर लाइफ भी जीने के लिए आपके पास समय है। सो रिच लोगों में ये है कि उनके बिजनेसेस होते हैं, सेटअप होता है, स्टार्टअप होता है, सारी टीम होती है, उनके लिए काम करती रहती है, वो भी काम करते हैं। और वेल्दी लोगों के पास वो सारी चीजें, ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनका सिस्टम ही उनके लिए काम करता है। जैसे मेरे कोच ब्लेयर सिंगर कहते हैं, सिस्टम वर्क पीपल फेल। लोग फेल हो सकते हैं पर सिस्टम फेल नहीं करता है। जो रिच लोगों से आगे वेल्दी लोग वो सिस्टम को बनाते हैं, सिस्टम काम करना चाहिए ऐसा सारा सेटअप लगाते हैं और वो पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, फिर ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है तभी जब वो डेलिब्रेटली सीख रहे हैं, मतलब कॉन्शियसली सीख रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं सीख रहे। रिच लोग अगर सीख रहे तो डेलिब्रेटली सीख रहे। अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल लिया जाए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि श्रीधर वेम्बू जी 1997 में अमेरिका में से वो इंडिया में आए, उनका खुद का सेटअप इंडिया में लगाना ये सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल को पहचाना कि यस मेरे में वो काबिलियत है, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास खुद के अंदर होता है। मैं मल्टीपल हैबिट आपको बता रहा हूं, पर एक खास हैबिट जो रिच लोग और वेल्दी लोगों में होती है कि वो अपने आप को पहचानते हैं। वो अपने आप को पहचान के हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है, उनका गोल क्या है, उस गोल को हासिल करने के लिए वो सारा नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते, उसके लिए नेसेसरी होमवर्क करके जाते। वो ऐसे ही नहीं होते। अब एक एग्जांपल रिसर्च में कर रहा था, स्टडी कर रहा था, आपने भी अगर इन दिनों में सुना होगा, ये नाम बहुत चर्चा में, जैसे श्रीधर वेम्बू जी की जो जोहो जो कंपनी है, वो आज बहुत अचानक से लाइमलाइट में आई है, क्योंकि उनका एक प्लेटफॉर्म आरटीआई जो आ रहा है, जो इंडिया के टॉप जो ऑफिशियल्स है या सेंट्रल जो गवर्नमेंट के लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। आज उनको क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि ये व्यक्ति ने सेल्फ मेड तरीके से सारी क्रिएट की, इतने साल पहले भी वो थे। हाँ, उनको पद्म अवार्ड भी मिला है, बड़े लेवल पे उन्होंने किया, उनको पहले भी रिकॉग्नाइज किया गया है। बट मैं कहना ये चाहता हूं कि आज सिचुएशन ऐसे आई कि उनको नोटिस करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद कंट्री भी चाहती है कि हमारे देश का कुछ प्लेटफॉर्म है। मैं कहना क्या चाहता हूं इस पॉइंट से कि हमारा एफर्ट, हमारी स्टडी इस लेवल पे चली जाएगी, नॉलेज इस लेवल पे जाएगा कि लोगों को उससे वैल्यू मिलने लगेगी, लोगों का भला होने लगेगा, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन होने लगा, तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं होगी कि वो आपके बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगी। उनका एक सिद्धांत, कोर सिद्धांत भी रहा कि उनकी कंपनी में उनके माइंडसेट के लोग काम करें, उसलिए उन्होंने एक खुद की यूनिवर्सिटी क्रिएट की और वो लोग ज्यादातर उनकी कंपनी में काम करते थे। कुछ श्रीधर जी का विजन कितना बड़ा था और उस विजन पे काम कर रहे हैं। आज उनकी नेटवर्क जो है
लाख करोड़ से भी ज्यादा ऐसी कहा जा रहा है। उनका मेन काम क्या है, सीआरएम को मतलब देना। सीआरएम मतलब कस्टमर मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर है बड़ी बड़ी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। और उनकी कंपनियां कौन है, जैसे मर्सिडीज हो, अमेजन हो, बड़े बड़े रिच रैक्स जो प्लेटफॉर्म है उनके कस्टमर्स है, क्लाइंट है। मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि खास से खास आदतों में अगर रिच रिच और वेल्दी लोगों में ये आदत है कि वो चीजों को समझते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अब ये आदत मैं 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये आदत क्यों काम करती है, क्यों काम करनी चाहिए। सबसे पहले, एक ऐसी आदत जो रिच रिच लोग या वेल्दी लोगों में होती है कि वो चीजों को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसके अंदर के रिस्क को इवेल्युएट करते हैं। और उनको ये समझ में आता है, उससे उनका डोपामिन क्रिएट होता है, मतलब खुशी की लहर आती है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ दिस एलिमेंट। सो वो रिस्क को समझते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मीडियोकर होते हैं, 90-80% ऐसे लोग जो रिस्क को एनालाइज नहीं करते, कर लेते हैं तो फिर डर जाते हैं, ये मेरे बस का बात नहीं। और कॉन्फिडेंस जो रिच रिच और वेल्दी लोगों में इतना पावरफुल होता है कि यस, आई कैन डू दिस, क्योंकि मैंने इसकी रिस्क को समझ लिया है। जैसे झुनझुनवाला जी हो गए या कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर हो गया, वो समझते थे कि ये स्क्रिप्ट बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक्शन को लेना चाहिए कि नहीं, यस और नो में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर उनके माइंड में आ जाता है। और फिर वो एक बार डिसीजन ले लिए तो आगे बढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, वो चीजों के सर्कल को समझते, दायरे को समझते, वो अपना आप मेरी मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा दायरा कितना बड़ा है, जोन कितना बड़ा है, वो समझते कि मुझे किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ना चाहिए। उस एक्सटेंट से वो आगे बढ़ते नहीं है, वो आगे बढ़ना है तो फिर उनके नेटवर्क का सहारा लेते हैं। नेटवर्क मतलब उनके जो हित चिंतक, शुभ चिंतक, जिनसे उन्होंने नॉलेज पाया है, वो जिनसे जिनकी हेल्प से वो यहाँ तक आए, वो सबको अपने नेटवर्क में रखते हैं। वो मतलब बिजनेसमैन, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन या रिची रिच लोग या वेल्दी लोग बेमतलब का झगड़ा नहीं करते। अगर सिंधी कम्युनिटी अगर देखे, हाँ, सो वो अपने कम्युनिटी में ना किसी से झगड़ा नहीं करते। कुछ वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया तो उधर ही उधर सॉल्व करते, उनके मैटर जो है ना कोर्ट कचहरी में कम जाते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते कि उसी पॉइंट को लेके पकड़ के झगड़े फसाद में आ गए। अच्छे लोग, समझदार लोग चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को सॉल्व करके आगे बढ़ते, क्योंकि उनको पता है कि हम, जैसे ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं या फिर स्टीफन कोवी कहते हैं कि हम इंटरडिपेंडेंसी की दुनिया में जीते, परस्पर लोगों के ऊपर निर्भर है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी का हेल्प आएगा। और उससे विवाद है तो वही इंसान हमारे लिए तकलीफ क्रिएट कर सकता है। तो वो जितना हो सके प्रॉब्लम को मिनिमाइज करके आगे बढ़ते, अपने नेटवर्क से वो नेटवर्थ बनाते हैं। हेलो, लेट मी रिपीट, अपनी नेटवर्क से वो नेटवर्थ बनाते हैं। अगर हमको भी अपनी नेटवर्थ बनानी है तो हमारे नेटवर्क को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे समाज को, देश दुनिया, जितना दायरा बड़ा कर सके उतना हमारा नेटवर्क होगा। जितना बड़ा आदमी देख लीजिए कि वो भले अपने घर से ऑपरेट करता होगा पर उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, एक फोन पे सारी दुनिया उनकी चलती है। तो इस तरह से उनका नेटवर्क होता है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर यहां तक कोई कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगी कि ये दिस इज द समथिंग आई वांट टू नो टिल डेट, अब मैं यहां से इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता हूं, आपका ये लाइक लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्लीज डोंट फॉरगेट। अब मैं कुछ गलत फहमी या गलत धारणा में आपको शेयर करता हूं कि नॉलेज लेने के बारे में, स्टडी लेने के लिए बारे में लोग इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं, हेजिटेट क्यों होते। सबसे पहले क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी मोटी बुक मुझे पढ़नी पड़ेगी, इतना स्टडी करना पड़ेगा, मेरे पास तो समय नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इसमें हमको जेम्स क्लियर जी का एक सिंपल फंडामेंटल यूज कर सकते हैं कि देखो, बड़े बड़े, जैसे ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं, बड़े हाथी को छोटे निवाले से खाइए। रोज थोड़ा सा अपने बिजनेस से रिलेटेड आपका नेटवर्क बढ़ा सकता है, नेटवर्थ बढ़ा सकता है। उसके लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा 1 मिनट से शुरू कीजिए अपने बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस से बाहर दुनिया बहुत बढ़िया सीखने लायक, आज जो एआई प्लेटफॉर्म्स है जैसे जेमिनी, ग्रोक, एक्स वाई जेड, सारे जो जीपीटी, ऐसे 100-1700 और आ जाएंगे। नॉलेज तो भरमार में एक क्लिक के बाद मिलेगा, पर अपने बिजनेस के लिए, अपने काम से रिलेटेड
नॉलेज हमको सीखना जरूरी है, और ऐसे जो लोग फैसिलिटेट करते हैं उनसे सीखना जरूरी है, जो उनका सालों का एक्सपीरियंस है। ऑथेंटिक क्लियर रिसोर्स के साथ इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों के साथ आप सीखते हैं, तो फिर आप भी उनके साथ, उनका एक्सपीरियंस 10 साल का है तो आपका और ऐड हो जाएगा, और एक कदम से आप आगे बढ़ पाएंगे। सो ये धारणा गलत हो जाएगी कि मेरे पास समय नहीं है, मोटी बुक नहीं, छोटे छोटे इम्प्लीमेंट से बड़ा बड़ा चेंज लाया जा सकता है, और ये बड़े बड़े लोगों ने साबित कर दिखा है। तो हम भी उस रेस में जाने के लिए पहला कदम रख दीजिए, कि बस शुरू कीजिए। आपको जो आपका ड्रीम है, गोल है, डेस्टिनी आपको पानी है, उसके लिए पहला कदम कि उस चीजों के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दीजिए और छोटा सा एक कदम उठाइए। अब 3 चेकलिस्ट मैंने आपको वादा किया था इनिशियली कि 3 चेकलिस्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए कि एवरी डे मैं मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ लर्न करूंगा। वो 1 मिनट हो, 10 मिनट हो, या 15 मिनट हो, 21 मिनट हो, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लीजिए, कुछ स्टडी कर लीजिए। इससे होगा ये कि हम लोग अपने बिजनेस में कुछ ही दिनों के बाद सबसे अलग हो जाएंगे। देखो, एक मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं लोगों से ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मेरे फादर ने मेरे को लोगों के साथ बात करना सिखाया, फिर मैं ट्रेनिंग में आया, फिर यूट्यूब पे आया, आज मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। थैंक यू टू द माइटी लॉर्ड, ईश्वर शक्ति जो मुझे ब्लेस कर रही है। मैं सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कि आज ऐसा कम्युनिकेट करना मेरे लिए कभी ऐसे सोचते क्या मैं कर पाऊंगा। सो छोटे छोटे लर्निंग मुझे यहाँ तक लेके आई, आपसे आपसे ये मैं बात कर पा रहा हूँ, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, आपकी लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। ये सेवा का भाव जब आ रहा है, ये सारी लर्निंग से आ रहा है। मेरे गुरु, मेरे ट्रेनर, कोचेस, जिन जिन लोगों ने मुझे गाइड किया, उनके लिए दिल से एक बार धन्यवाद। सो ये पहली बात। अब जब हम लर्न करते हैं तो हमारा ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है कि रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। मतलब जो व्यक्ति रेगुलरली लर्न करता है उनका ब्रेन ऐसा सिस्टम में तैयार होता है कि राइट लेफ्ट दोनों तरीके के ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, और एक एड्रेनलिन रश क्रिएट होता है कि यस कुछ करे, इस नॉलेज को लेके इंप्लीमेंट करिए। एड्रेनलिन रश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। सो एक दूसरा पॉइंट, इंप्लीमेंट करने के बाद कैलकुलेटेड रिस्क को एनालाइज करने के बाद जस्ट एक पावरफुल इंप्लीमेंट करे। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो हमने लर्न किया है, जो अगर मैंने रिसर्च किया, कल किया, एक 8 दिन पहले किया, इतने दिनों से इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए रिसर्च कर रहा था, और ये रिसर्च मेरे तक ही रखता तो क्या होता। आज कम से कम 100, 200, 500, 1000 जितने लोग देखेंगे उतने लोगों की लाइफ में ये पॉइंट आएगा। तो ये शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। देखो, टीचिंग और शेयरिंग में फर्क है। टीचिंग मतलब मेरे को कुछ आता है, ये लो। अब मैं टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो उनका अलग तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाने का काम है। शेयरिंग मतलब मैं जानता हूं, मैंने किसी से सीखा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग की भावना में हम लोग लोअर प्लेटो में रहते, सामने वाले को भी हम लोग एक और मतलब डाउन टू अर्थ रह के शेयर करते हैं। सो पॉइंट ये है कि लर्न, केयर एंड शेयर। सो फिर ये जिंदगी हमारी आसान बन सकती है, बेहतर बन सकती है। मेरे एक पार्टिसिपेंट का एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए एनुअल कमाते थे। 10 साल पहले मेरे 1-to-1 कोचिंग में, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए थे। आज उनका टोटल अर्निंग मोर देन 50 लाख है। उनके अब उनके आसपास के नेटवर्क को देखा जाए तो आज भी वो लोग 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख वर्किंग कर रहे हैं। आज इनका इनकम, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इनका इनकम इतना पॉसिबल क्यों हुआ, ये नेटवर्क से नेटवर्क तक क्यों आए, ये लेवल तक क्यों आए, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस एजुकेशन को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को चुना। आप अगर इस चीज को समझ रहे, आप यही करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, तो चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए LLL, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये कमेंट जरूर कीजिए, मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ तक आप, मतलब ये टाइप कर रहे हैं, मतलब आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको, आपने लर्निंग को सीरियसली लिया है। आपको भी अरबपति बनना है, आपको भी बिलियनर बनना है, ये चाहत आपके अंदर कूट कूट के भरिए। ईश्वर करे, मैं तथास्तु मेरी ओर से और सारी कम्युनिटी की ओर से मैं तथास्तु दे रहा, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। सो आगे एक लास्ट पॉइंट, रिची रिच में, वेल्दी लोगों में एक खासियत होती है, वो प्रॉब्लम को समझते हैं अपने या लोगों को, और उसको सॉल्व करते हैं। तब रिच लोग बिलियनर या मिलियनर बने हैं, ये लेवल तक बने हैं। सो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फिर लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और फिर और बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उतना बड़ा होते जाता है, उतना फिर पैसा बाय डिफॉल्ट में आएगा, बाय प्रोडक्ट में आएगा, सेवा होती जाएगी, खुशियां मिलेगी, जिंदगी पहले से बेहतर होगी। सो यहां तक के लिए आगे मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका ये सारा जो एक्शन है मेरी लाइफ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको क्या टॉप 3 लर्निंग मिली। सो
आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक अमेजोन किंडल पे आ चुकी है, उसको जरूर डाउनलोड करके पढ़िए, आपकी लाइफ को पहले से बेहतर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।